कि इस व्यक्ति के पास देने के लिए बहुत कुछ था आदिवासी समाज को, एक राज्यसभा सीट दे देता, एक लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय का ब्रांच खुलवा देता, हरभजन सिंह की एकेडमी में जो है ट्राइबल जनता के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करता, लेकिन उसमें से इसने कुछ भी नहीं किया। तो अगर संजय सिंह जेल में रह करके अपना नामांकन भर सकते हैं तो चैतर वसावा भी राज्यसभा में जा सकता था। और जब ये दोबारा एमपी का चुनाव आता लोकसभा का, तो चैतर वसावा लड़ता और अगर जीत जाता तो जैसे आज विधानसभा से इस्तीफा देगा, अगर जीत जाएगा तो वहां राज्यसभा से इस्तीफा दे देता। विधानसभा से अगर वो यहां इस्तीफा देगा तो दोबारा अपनी पत्नी को खड़ा करेगा, वो जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि जनता का मूड है। राज्यसभा का सीट तो फिर से अरविंद केजरीवाल किसी और को पहुंचा देता है। सबसे पहले ये बताइए, क्या युवराज सिंह जाडेजा आदिवासी है? क्या यशुदान गढ़वी आदिवासी है? क्या गोपाल इटालिया आदिवासी था? आकि महामहिम अरविंद केजरीवाल जी आदिवासी हैं? अगर उस सभा में सिर्फ एक चैतर वसावा जी की पत्नी को छोड़ दिया जाए तो बोलने वाले कौन लोग थे जो उसमें आदिवासी थे? तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगेगा कि वह रैली आदिवासियों के लिए आयोजित की गई थी और उस रैली में जो वक्ता थे उनमें से कोई आदिवासी नहीं थे। यानी कि एक गैर आदिवासी व्यक्ति आदिवासियों का दुख दर्द बांटने पहुंचा था। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर भारत की जनता को हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस मुद्दे पर आपसे चर्चा करने आया हूं उसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि कल गुजरात के भरूच जिले के अंतर्गत, हालांकि भरूच लोकसभा के अंतर्गत कहिए, डेडियापाड़ा विधानसभा के बगल में है झगड़िया विधानसभा, वहां के नेत्रंग नामक स्थान पर आम आदमी पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़ा नाटक का आयोजन किया गया था। उसको नौटंकी कहिए, क्योंकि उस रैली से आदिवासी समाज के कोई भी भलाई का चीज नहीं दिखाई दिया। तो आज उसी पर एक वीडियो बना रहे हैं कि नेत्रंग में आपकी नौटंकी। और आपको जानकर दोस्तों सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगेगा कि वह रैली आदिवासियों के लिए आयोजित की गई थी और उस रैली में जो वक्ता थे उनमें से कोई आदिवासी नहीं थे। यानी कि एक गैर आदिवासी व्यक्ति आदिवासियों का दुख दर्द बांटने पहुंचा था। अब पहले जनता को यह समझना है, खास करके उस क्षेत्र के आदिवासी जनता को, कि युवराज सिंह जो कुछ भी कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब क्या बताना चाह रहे थे? कहीं आदिवासी जनता को ही ये बात नहीं बोल रहे थे? सबसे पहले ये बताइए, क्या युवराज सिंह जाडेजा आदिवासी है? क्या यशुदान गढ़वी आदिवासी है? क्या गोपाल इटालिया आदिवासी था? आकि महामहिम अरविंद केजरीवाल जी आदिवासी हैं? अगर उस सभा में सिर्फ एक चैतर वसावा जी की पत्नी को छोड़ दिया जाए तो बोलने वाले कौन लोग थे जो उसमें आदिवासी थे? कल अरविंद केजरीवाल एक प्रकार से आदिवासी समाज को यह बताने का प्रयास किया कि मैं हूं तुम्हारा नया मालिक। जनता को बुला के बिठा दिया और सारे नॉन ट्राइबल आदिवासियों के ऊपर जो है अपना ज्ञान का वर्धन करना शुरू किया। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगे इनका जूता घिसने। जनता तो बेचारे को पता नहीं था। आप सोचिए, उस इलाके में बार बार यह कहा गया कि आदिवासी समाज के सम्मान के लिए हम आए हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल वहां खेड़ ब्रह्मा से जो आम आदमी पार्टी का ट्राइबल उम्मीदवार था उसको नहीं बुला सकता था बोलने के लिए? क्या झगड़िया से जो ट्राइबल का उम्मीदवार था आम आदमी पार्टी का उसको नहीं बुला सकता था?
गण देवी से जो आदिवासी का उम्मीदवार था उसको नहीं बुला सकता था। वहां पर ये लोग नॉन ट्राइबल जमावड़ा खड़ा करके नौटंकी खड़ा करना चाहता था। आप बताइए, सूरत से कॉरपोरेटर को बुलाया, बड़ोदरा में बस लगाया था, मेरे पास मैसेज है, मैं दिखा सकता हूं कि आटला वागे बस उपड़ी जैसे सब लोग आ जाइए। आप बताइए, बड़ोदरा से जो लोग उस रैली में गए थे उनमें से कितने ट्राइबल थे? तो इसीलिए मैं इस नेत्रंग के रैली को आम आदमी पार्टी का नौटंकी कह रहे हैं। और पूरा भारत का इतिहास निकाल कर देखिएगा, भारत के इतिहास का ये एकमात्र आपको ऐसा रैली मिलेगा जो आदिवासियों के लिए रैली था, लेकिन उसमें वक्ता सारे जो है गैर आदिवासी थे। अब मैं आता हूं कि इस सम्मेलन से आदिवासी समाज को क्या मिला, मैं एक एक करके आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझिए दोस्तों कि अगर अरविंद केजरीवाल को आदिवासी समाज से प्रेम था तो वो चैतर वसावा को पहले राज्यसभा में ही भेज देता। अगर संजय सिंह जेल में रह करके अपना नामांकन भर सकते हैं तो चैतर वसावा भी राज्यसभा में जा सकता था। और जब ये दोबारा एमपी का चुनाव आता लोकसभा का तो चैतर वसावा लड़ता, और अगर जीत जाता तो जैसे आज विधानसभा से इस्तीफा देगा, अगर जीत जाएगा तो वहां राज्यसभा से इस्तीफा दे देता। विधानसभा से अगर वो यहां इस्तीफा देगा तो दोबारा अपनी पत्नी को खड़ा करेगा, वो जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि जनता का मूड है। राज्यसभा का सीट तो फिर से अरविंद केजरीवाल किसी और को पहुंचा देता है। तो सबसे पहले आदिवासी समाज को यह समझना है कि अरविंद केजरीवाल कल जो आया था वहां वो अपना ब्रांडिंग करने आया था कि आदिवासी समाज को कुछ देने आया था। चलिए, चैतर वसावा को लोकसभा का चुनाव ये लड़ाना चाहते थे, तो ये और कोई ट्राइबल नेता जो गुजरात के हों उनके लिए क्यों नहीं घोषणा कर दी है कि मैं आदिवासी समाज से एक व्यक्ति को दिल्ली के 3 में से 1 सीट पर राज्यसभा में हम भेज देना चाहते हैं। इसीलिए मैं इसको नौटंकी कह रहा हूं। अब आइए दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल आखिर किस हैसियत से घोषणा कर सकता है अगर वो इंडी अलायंस का मेंबर है? पहले आदिवासी समाज को यह समझना है कि अगर कांग्रेस इंडी अलायंस को लेकर के चलेगी और अगर वो सीट शेयरिंग में ये सीट नहीं देती है तो क्या यह व्यक्ति घोषणा करेगा कि अगर चैतर वसावा के लिए कांग्रेस नहीं तैयार होगा तो मैं इंडी अलायंस तोड़ दूंगा या मैं इंडी अलायंस से बाहर चला जाऊंगा? पहले आप ये सोचिए कि आदिवासी जनता को किस तरह से मूर्ख बनाने ही आया था। जब तक ये सीट इसके पास नहीं है या ये स्वतंत्र लड़ने की घोषणा नहीं करे तब तक जो है भरूच की सीट कैसे आम आदमी पार्टी के खाते में आएगा? ये 2 हो गया। अब मैं आदिवासी समाज से पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जब आपके पास आया तो जरा समाज के लोग समझिएगा, मैं एकदम विनम्र निवेदन करके आपको बता रहा हूं कि यह व्यक्ति अगर समाज को देना चाहता, इसने तो एक चैतर वसावा के लिए अनाउंसमेंट किया ना, उसको भी राज्यसभा नहीं दिया। अगर ये समाज को देना चाहता तो कल केजरीवाल को भगवंत मान भी यहां आए हुए थे, ये घोषणा करना चाहिए था और मान साहब को अपने भाषण में बोलना चाहिए था कि मैं जिनको राज्यसभा में पंजाब से भेजा हूं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक को, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस ट्राइबल बेल्ट में आकर के एक फ्री शिक्षण कोचिंग जो है खोलें या एक फ्री इंस्टीट्यूट मेडिकल या इंजीनियरिंग का खोलें और उसका खर्चा वो उठाएं। तो इसका घोषणा तो ये किए नहीं कि ये आदिवासी समाज को कुछ दे रहे थे। मैं तो कल ये सोच रहा था कि ये आदिवासी समाज को आकर के ये देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से माने बहुत सारे लोग
फ्री में जो है क्लासेस वगैरह या ट्रेनिंग संस्थान के लिए कुछ करते हैं तो वो ये देंगे। मुझे तो लगा कि ये आदिवासी समाज के लिए ये कहेंगे कि जो लोग खेल में बहुत अच्छे हो, मैं हरभजन सिंह से बात करूंगा और ये दोनों घोषणा भगवंत मान साहब कर सकते थे और मैं उनके एकेडमी में फ्री एडमिशन कराने की बात करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आदिवासी समाज के लोगों को यही समझाना चाह रहा हूं कि आंख खोलिए। नेतनंग में आकर के आम आदमी पार्टी अपना ब्रांडिंग किया। आपको अगर ये बहुत कुछ देना चाहते तो पहले एक ट्राइबल लोगों को में से किसी को उठाते और कहते कि इस व्यक्ति को मैं राज्यसभा में भेज रहा हूं। वहां पर एजुकेशन की वो बात करते। गोपाल इटालिया वहां आश्रमशाला बंद होने की बात किया तो यह व्यक्ति क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से जो है गुजारिश किया कि लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय वाले को बोलिए कि हमारे यहां करके खोले और वो राज्यसभा का सदस्य है, नहीं तो हम उसको अगली बार सीट नहीं देंगे। तो यही चीज है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि एक बार सोचिएगा कि सिवाय आपको लड़ाने के लिए ये आ रहे हैं कि चैतर वसावा को लोकसभा का सीट का टिकट दे दें और उसके बाद आदिवासी समाज 4 महीने 5 महीने तक लड़ते रहे। आज भी आप इस चीज को समझिए कि इस व्यक्ति के पास देने के लिए बहुत कुछ था। आदिवासी समाज को एक राज्यसभा सीट दे देता, एक लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय का ब्रांच खुलवा देता, हरभजन सिंह की एकेडमी में जो है ट्राइबल जनता के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करता, लेकिन उसमें से इसने कुछ भी नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरबी गुजरात।